हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमर के विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 312 से लेकर 318 तक गर्भपात कारित करने, अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचाने, बच्चों को असुरक्षित रूप से कहीं छोड़ देने और उनका जन्म छिपाने के विषय में प्रावधान करती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 313 और 314 किस बारे में प्रावधान करते हैं, क्या कहते हैं। अन्य धाराओं को हम किसी और वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि धारा 312 क्या कहती है। धारा 312 कहती है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी यानी कि 7 ईयर्स तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके स्पष्टीकरण में ये कहा गया है कि जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करवाती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। यानी कि दोस्तों, धारा 312 ये कहती है कि अगर कोई गर्भपात कारित किया जा रहा है और ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से, जीवन बचाने के उद्देश्य से कारित नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और यदि वह स्त्री जिसका गर्भपात कारित किया जा रहा है वो अगर स्पंदन गर्भा है यानी कि बस उसकी डिलीवरी होने ही वाली है, बच्चा होने ही वाला है कुछ ही दिनों के अंतराल पे, यानी कि उसका 8वां या 9 महीना चल रहा है, तो जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको 7 वर्ष तक की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा या फिर वो जेल और जुर्माने दोनों से दंडित किए जाएंगे। लेकिन धारा 312 की शर्त यह है कि इसमें स्त्री की भी सहमत होनी चाहिए जिसका गर्भपात कारित किया जा रहा है। दोस्तों, धारा 313 स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात कारित करने के बारे में प्रावधान करती है। यानी कि धारा 313 सेक्शन 313 काजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट के बारे में प्रावधान करती है। धारा 313 ये कहती है जो कोई उस स्त्री की सम्मत के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, धारा 312 में स्त्री की सम्मत, स्त्री की सहमति आवश्यक थी, उसमें स्त्री की सहमत होनी चाहिए थी। यानी कि जिस स्त्री का गर्भपात कारित किया जा रहा है उसने स्वयं कहा हो गर्भपात कारित करने के लिए। लेकिन धारा 313 में इसके उल्टा है, इसमें जिस स्त्री का गर्भपात कारित किया जा रहा है उसकी सम्मत नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस स्त्री ने अपनी सहमति ना दी हो। यानी कि किसी गर्भवती स्त्री की सहमत के बिना अगर गर्भपात कारित किया जा रहा है तो वो धारा 313 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यानी कि उस स्त्री की अनिच्छा के बिना गर्भपात कारित किया जा रहा हो। अगर किसी गर्भवती स्त्री की अनिच्छा के बिना, सहमत के बिना उसका गर्भपात कारित किया जा रहा है या गर्भपात कारित किया गया है तो इसके लिए जो जिम्मेदार होंगे उनको आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ ही उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि धारा 314 क्या कहती है। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा होने वाली मृत्यु के बारे में प्रावधान करती है। धारा 314 के अनुसार जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य जिससे स्त्री की मृत्यु हुई है वो स्त्री की सम्मत के बिना, स्त्री की सहमत के बिना किए जा रहे थे या किए गए थे तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास भी हो सकता है। धारा 314 के स्पष्टीकरण में ये कहा गया है इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि धारा 314 के अनुसार अपराधी व्यक्ति का ये आशय, ये उद्देश्य ना हो कि उस स्त्री की मृत्यु कारित करनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को जाना। धारा 312, धारा 313 और धारा 314। फिर मिलेंगे हम किसी नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो वो जरूर लिखेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का, आपकी क्वेरीज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है।
इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।